सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेकिन अब्बास क्या सुन ले, बात खत्म करता हूं। अब्बास, गाजी अब्बास, मौला अब्बास, पहले ये सुन ले, हजरती अब्बास को कमरे बनु हाशिम कहते हैं। यानी इतने खूबसूरत थे अब्बास, इतने खूबसूरत थे अब्बास कि मौला अली के हमशबी थे। कद भी वैसा ही मियाना कद, चौड़ा सीना बहुत चौड़ा था और बाजू मोटे मोटे भरे हुए थे, बड़ी बड़ी आंखें और दाढ़ी भी खूबसूरत। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब ऊंटों को चारा खिलाते थे तो ऊंट की पीठ पे हाथ रख के खड़े होते थे। बहादुरी का ये आलम था और खूबसूरती की वजह से लोग उनको कमरे बनु हाशिम यानी बनु हाशिम का चांद कहते थे। और इतने सखी थे बाप की तरह, इतने सखी थे कि लोग उनको बाबुल हवाइज कहते थे। यानी इनके दरवाजे पे जाओ तो कभी मुराद रद्द नहीं होती। और आपको एक बात अल्लाह की कसम खा करके बताऊं, दरवाजे पे जाना तो दूर की बात, आप कहीं बैठ के उनका नाम लेकर के दुआ करें, मुराद पूरी ना हो तो फिर कहें। हर साल हमारे शहर मालेगांव में जो प्रोग्राम होता है, जब मैं गाजी साहब की शहादत पढ़ता हूँ तो लोगों को कहता हूँ जो मुरादें मांगने मान लो। अल्लाह की कसम मालेगांव वालों से आप आकर के पूछें, बेटों की मुरादें मांगते हैं, बेटे पैदा, जुड़वा जुड़वा बेटे पैदा, बेटियां पैदा, रिश्ते, यानी बाबुल अवाइज की सखावत आज भी जारी है। तो कैसे अब्बास बताऊं आप, सौतेले भाई क्या मोतेबर किया रिश्ते को। एक सौतेला भाई उधर है, कुत्ते के आगे रोटी डाल दी, पानी जमीन पे फेंका, मार पीट कर कुएं में डाल। लेकिन इमाम अली याद रखना, मोहब्बतें वसूल करने के लिए मोहब्बतें देनी पड़ती है। आप ये ना समझे कि गाजी अब्बास जो इतनी मोहब्बत करे, बिल्कुल कर रहे मोहब्बत, लेकिन इमाम हुसैन का क्या रवैया रहा होगा सौतेले भाई के साथ कि भाई ने इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की कि पूरी जिंदगी कभी भैया नहीं कहा, कभी भैया नहीं कहा, हमेशा आका कहा, मौला का। खुशी के मौके पे इमाम हुसैन ने हाथ पकड़ पकड़ के कहा आज खुशी का मौका, आज तो भाई कह दे। नहीं, मैं भाई नहीं कह सकता आपको। क्यों? क्योंकि आपकी अम्मी और मेरी अम्मी में फर्क है, बाप एक है। आपकी अम्मी बिनते पैगंबर है, मेरी अम्मी कनीज़े पैगंबर है। कनीज का बेटा आकाजादी को भाई कैसे कह सकता है? मैं कहता हूँ काश अगर लोगों को अब्बास की ये फिक्र मिल जाए, लोग कितनी हिम्मत वाले हैं दुनिया में कि लोग नबी को भाई कहने चाहिए। लोगों को पता तो होना चाहिए वफा के कुछ उसूल होते हैं, सबको भाई की सफ में नहीं खड़ा किया जाता, अदब के कुछ तकाजे होते हैं। अगर औलाद आदम की वजह से सभी भाई हैं तो फिर अपने अब्बा को भी भाई कहा जा सकता है, लेकिन कोई ये जुर्रत नहीं करता। अदब के तकाजे होते हैं, वफा के तकाजे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो क्या हुआ, गाजी अब्बास मैदान करबला, 9वीं मुहर्रम गुजर चुकी, मुहर्रम की 10वीं शब है, 10वीं शब है। इमाम अली मकाम मोहलत लेते हैं। शायद आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, बार बार सुना होगा, लेकिन अल्लाह वालों के वाकयात, अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है और अल्लाह वालों के वाकयात सुनने से दिल जिंदा होता है। हाँ। और ये अल्लाह वाले नहीं तो फिर अल्लाह वाले है कौन? हैं? जिनके घर में आयतें उतरी यही अल्लाह वाले, जिनके लिए आयत तथीर उतरी। बहरहाल तो 9 मुहर्रम गुजर चुकी, 10वीं शब आ चुकी। इमाम अली मकाम ने सारे जवानों को, आवान और अंसार को खेमे में जमा किया और जमा करने के बाद इमाम ने एक तकरीर की। देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, ये लोग मेरे, अगर मुझे ये मार डालेंगे इनका कलेजा ठंडा हो जाएगा। क्योंकि यजीद को खतरा है तो मेरी जात से कि जब तक मैं रहूंगा वो अपना मंसूबा दिन मिटाने का पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसको खतरा मुझसे, वो मुझे मार डाले, मेरे बच्चों को भी नहीं वो कुछ करेगा, मेरे घर वालों को भी कुछ नहीं करेगा। एक काम करो, तुम सब लोगों को मैं इजाजत देता हूँ, इजाजत है, एक एक मेरे आवान व अंसार में से एक एक मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़े और यहाँ से निकलकर चला जाए, किसी देहात में चले जाओ, गांव में चले जाओ, और मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं करूंगा, मैं खुद इजाजत दे रहा हूँ, सब जाओ। अब सुना तो सब रोने लगे, क्योंकि वो वफादार लोग थे। इमाम हसन बसरी कहते हैं करबला में जो 72 थे वो अपने दौर के सबसे बेहतर थे। इमाम हसन बसरी का कौल है, जो 72 थे करबला में वो अपने दौर के सबसे बेहतर थे, अल्लाह ने उनका इंतखाब किया। तो आपने कहा कि चले जाओ, वो रोने लगे।
इमाम ने कहा एक काम करो, चिराग जल रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसलिए तुम्हें शर्म आएगी जाने में, मैं चिराग बुझा देता हूं। चिराग बुझा दिया, फरमाया जिसको जाना है चला जाए, अब तो चिराग भी नहीं जल रहा, मैं किसी को नहीं देख रहा। मजीद अगर किसी को ख्याल है कि मैं उसका साया भी देख लूं तो मैं आंखें भी बंद कर लेता हूं, लेकिन चले जाओ, इजाजत है, अपनी जान ना गवाओ मेरे लिए, चले जाओ, ये मुझे देखेंगे पाएंगे, तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। बहुत देर तक इमाम खामोश बैठे रहे, पूरे खेमे में सिसकियां सिसकियां सिसकियों की आवाज बुलंद। 72 में से कोई एक भी तो जा सकता था, मुमकिन था कोई एक भी जा। जब बद्र से लोग चले गए तो करबला से क्यों ना जाते? आपको नहीं पता, बद्र से में निकले थे, बद्र के लिए निकले थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने आदमियों को वरगला के लेके चला गया। ओहद में निकले थे 1300 लोगों को अब्दुल्ला इब्ने उबई वरगला के लेके चला गया। मैं तो नाम पेश कर रहा हूँ, आप तारीख में जाकर सियर में जाके उठाएं, इब्ने उबई ले गया। जो हुजूर का साथ छोड़ के लोग जा सकते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उबई के जमात के लोग, तो इमाम आली मकाम का साथ छोड़कर कोई एक भी तो जा सकता था। आपने देर तक के सिसकियों की रोने की आवाज सुनी और फिर बहुत देर गुजरी तो चिराग तो खुद ही बैठे बैठे बुझा दिया था, लेकिन चिराग अब जलवाने की बारी आई। जब चिराग जलाने की बारी आई तो कौन गया कौन रहा, ये तो अब चिराग जलने के बाद पता चलेगा कि कौन गया कौन रहा। इमाम ने जब चिराग जलाने की बात आई, कितना एतमाद था सौतेले भाई पर, आवाज किसी और को नहीं दी, ना बेटे को, ना भतीजों को, ना दूसरे भाइयों को, किसी को नहीं कहा अब्बास उठो चिराग जलाओ, अब्बास उठो चिराग जलाओ। यानी हुसैन पाक को कितना एतमाद है, कौन जाएगा कौन रहेगा गारंटी हो ना हो, लेकिन सब जा सकते हैं, मेरा अब्बास नहीं जा सकता। ये रिश्तों का एहतमाद है करबला में। आप करबला को जिस जाविये से देखें, आपको करबला में वो सब नजर आएगा। ये उन्वान है, स्टडी करें, आपको करबला में सब नजर आएगा। आगे पढ़ लूं, आप कोई मुराद लेना है तो ले लें। इमाम गाजी अब्बास की शहादत पढ़ देता हूं आपके सामने, ताकि एक शहादत ही पढ़ने का शरफ मुझे मिल जाए। तो गाजी साहब करबला में थे, आपने चिराग जला दिया, सब बैठे थे और रो करके कहते थे, आपके बचपने के दोस्त थे इमाम हुसैन के हजरत हबीब, उनका करबला में अलग से मज़ार है। हबीब कहते हैं हुसैन तेरे बाद की जिंदगी पे लानत है, नहीं जीना चाहता हूं तेरे बाद। मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं अगर चले जाएंगे तो चंद दिन जीने के बाद फिर मरना है, आपके नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, हम नहीं जीना चाहते। सब रोते थे, कहते थे काफी ठीक है जाओ इबादत में मसरूफ हो जाओ, आज आखिरी रात। सुबह हुई, हर सुबह हर वक्त कोई ना कोई अजान देता था। करबला की सुबह में मौर्रिखीन लिखते हैं, देखो तारीख में सैकड़ों वाक़यात और सैकड़ों अक़वाल है, जितना पढ़ोगे उतने आपको अलग अलग अक़वाल मिलेंगे। और करबला पे जितना लिखा गया सीरत मुस्तफ़ा के बाद उतना किसी उन्वान पे नहीं लिखा गया, सबसे ज्यादा करबला पे लिखा गया। लेकिन बहरहाल मौर्रिखीन का कौल है, बयान कर रहा हूँ, सुन लें। आका इमाम अली मकाम ने फरमाया आज अजान अली अकबर दें। खूबसूरत थे, हुजूर की तस्वीर थे, आवाज भी कुछ मिलती जुलती हुजूर अलैहिस्सलाम से थी। करबला में फजर की अजान उनसे दिलवाई, खुद नमाज पढ़ी, जिंदगी की जमात के साथ आखिरी नमाज थी। करबला का मार्का गर्म हुआ, बहुत सर कटे और बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हजरते सैयदा सकीना, शहजादी सकीना, जिनको सुकैना भी कहते हैं, अब मैं जो है वो नाम के तलफ़ुज़ में अपनी कौम को इसलिए नहीं उलझाता क्योंकि जो कौम बेचारी करमे का तर्जुमा नहीं जानती, अब उनको मैं क्या नाम के तलफ़ुज़ सिखाऊं, जो कहते आ रहे वही कहते रहो, और अगर फिर पढ़ लिख लो तो बात अलग है। लेकिन बहरहाल हजरत सैयदा सकीना ने, जो इमाम अली मकाम की 7 साल की शहजादी थी, उन्होंने बुलाया गाजी अब्बास को और मौला अब्बास को बुला के कहा चचा जिंदगी में जो मांगा आपने, हर हट पूरी की, हर मुराद पूरी की, हर तमन्ना पूरी। चचा आज पानी चाहती है आपकी भतीजी, मुझे पानी चाहिए। अब पानी अपने लिए कम, मेरे असगर के लिए ज्यादा। 6 महीने का मेरा भाई है, नन्ना सा मासूम। जब भी मैं जिक्र करबला में बयान करता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने जिस माना में लिखा है मैं उसी माना में कहता हूँ, लुग़वी माना में, और जिस माना में रवाफिस कहते हैं उस माना में ना कहते हैं, ना मानते हैं, ना हमारा वो अकीदा है। ठीक, फरिश्ते और अंबिया के सिवा हम किसी को मासूम नहीं मानते, लेकिन लुग़वी तौर पर बेगुनाह के माना।
मेरा मासूम 6 महीने का भाई है और कभी मुट्ठियां बंद करता है, कभी खोलता है, कभी पैर समेटता है, कभी फैलाता है और कभी जबान सूखी दिखाता है, होठों पर जबान फेरता है। चच्चा भाई की तकलीफ नहीं देखी जाती, हालांकि वो भी सगी बहन नहीं थी अली असगर, वो भी सौतेली बहन। यही करबला, रिश्तों की वफा को करबला कहते हैं, अल्लाह से वफा को करबला कहते हैं, रसूलुल्लाह के दीन के तहफ्फुज़ के लिए सब कुर्बान करने को करबला कहते हैं। तो बहरहाल कहा कि भाई के लिए पानी ला दें। गाजी अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, कंधे पे डाला और कंधे पे डाल कर चले मैदान। कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर पेश कर रहा हूँ, कई किताबों का इतने मजमुआ, उसमें सदुल फाजिल रहमा की सवाने करबला है, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब की खुतबात मुहर्रम है, अल्लामा हसन रजा बरेलवी की आईने क़यामत है, इसी तरीके से और भी शामे करबला बहुत सी किताबें और भी उनका इतने मजमुआ। बस बात ख़त्म करने लगा हूँ, मुझे पता है टाइम मुकम्मल हो रहा है। अच्छा ठीक, माशा नवाजिश, अच्छा अच्छा, बहुत दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ने इतने लोग हैं, इतने दुरूद हुजूर की बारगाह में पेश हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मशकीज़ा उठाया, कंधे पे रखा और कंधे पे रख के मौला हुसैन के पास आए, मौला फुरात पे जाने की इजाज़त दी। इमाम अली मकाम ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा सुबह से अब तक तो सबके लाशें उठा उठा करके लाता हूँ, खैमे में रखता हूँ और जिसको देखो जो जाता है वापस नहीं आता, और अब तुम जाओगे और तुम जाओगे तो मैं जानता हूँ कि तुम भी वापस नहीं आओगे। हालात ऐसे हैं कि वापस नहीं आओगे। गाजी ने कहा मेरे आका शहजादी सकीना का हुक्म है, मैं नहीं टाल सकता। क्या जवाब दूंगा इस शहजादी को और शहजादों को? आप मुझे इजाजत दें, मैं पानी लेकर आता हूँ। मौला ने देखा इमाम ने और आंखों में आंसू आ गए, अका ठीक है जाओ। काजी पहुंचे, 500 सिपाहियों का पहरा था फुरात पर। फुरात मौजे मार रहा था, कुत्ते सूअर जानवर उसमें लौट भी रहे थे, पानी भी पी रहे थे। दूसरे किनारे पर काफिर को भी पीने की इजाजत थी, जानवरों को, चिड़ियों को, कौवों को, सबको पीने की इजाजत थी। अगर पानी पर पहरा लगा था तो सिर्फ किसके लिए? साकिए कौसर के लालों के। साकिए कौसर, क्या हालात थे। जब दुनिया दिल में बस जाती है तो इंसान कहाँ पहुंचता है ना। गाजी 500 फौज का पहरा है, एक अकेला गाजी जुल्फिकार हैदरी हाथ में लेकर चलाता है और खैबर की याद ताज़ा हो जाती है। वो पीछे हटते, फुरात में घोड़े के कदम डालते, नीचे उतरते, पानी भरते, पानी भर के कंधे पे डालते, हाथ में लेते, हाथ में लेकर के सोचा मैं भी पी लूं। पीने की कोशिश करते हैं तो ख्याल आता है नबी के नवासे प्यासे हैं और अब्बास कैसे पी ले, छोड़ दिया, नहीं पिया। घोड़े पे बैठे चले। शिमर ने कहा प्यास से लड़ रहे थे ये अब तक, इनको ज़ेर नहीं किया गया। अगर एक कतरा भी पानी अहले बैत के खेमे में पहुंच गया, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे। वापस जाने का तसव्वुर छोड़ देना, और अगर वापस खैर से जाते हो तो पानी मत जाने दो। बस इतनी आवाज निकली जालिम की और टूट पड़े गाजी अब्बास पर। जब चारों तरफ से टूट पड़े तो उन्होंने तलवार चलाई। कुछ लोगों को लगता है कि ये ड्रामा है, फलसफा है, और क्या कोई आंखों से देख रहा था। याद रखें करबला शरीफ को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बार बार बयान किया, सैयदा ज़ैनब ने बार बार बयान किया, उम्मे कुलसूम शहजादी ने बार बार बयान किया। और इसी तरीके से आपको और हैरत होगी कि सामने की तरफ जो दुश्मनों के साथ आए थे लेकिन इमाम की करामतें देखकर लड़े नहीं बल्कि दबक कर छुप गए थे, उन्होंने भी ये मनाजिर बयान किए। हमीद इब्ने मुस्लिम ने कई रिवायतें बयान की। अब लोग कहते हैं कि दुश्मन की रिवायत कहाँ काबिल कबूल होगी। हमने कहा दुश्मन अगर मुखालफत में करे तो कबूल नहीं होगी, लेकिन दुश्मन अगर किसी के बहादुरी का किस्सा सुनाए तो फिर वो कितना मोतेबर होगा,
ये बात होती है ना, बात तो ये होती है। क्योंकि बहरहाल सबके नसीब है, कोई किसी की तारीफ करता है, कोई किसी की तारीफ करता है, छोड़िए उनको उनके हाल पे छोड़िए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अहलुल बैत की, असहाबे रसूल की, अंबिया की, औलिया की तारीफ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बस इस तारीफ को कबूल फरमा ले। तो गाजी ने जो है वो तलवार चलाई और तलवार चलाने के बाद बहुत मुकाबला किया। जब मुकाबला किया तो पीछे से आए और गाजी अब्बास के एक हाथ पे हमला किया। उन्होंने मशकीज़ा तो उस हाथ में था ही, तलवार भी उस हाथ में पकड़ी और फिर तलवार पकड़ करके मशकीज़ा और तलवार साथ लेकर जंग की। दूसरे हाथ पे वार किया, दूसरा हाथ कटा, मशकीज़ा मुंह में दबाया, दांतों में। जब मशकीज़ा दांतों में दबाया तो उन लोगों ने कहा कि मशकीज़े पे तीर चलाओ, और जब मशकीज़े पे तीर चलाया तो तीर मशकीज़े को चीरते हुए हज़रत गाजी के मौला अब्बास के सीने में पेवस्त होना शुरू हुए, और पेवस्त होना शुरू हुए तो एक तीर सर की तरफ चला और गाजी पर गशी की कैफियत तारी हुई। बस जब गशी कैफियत तारी हुई तो फूट फूट के रोने लगे। इस पर कि पानी ले जाने में कामयाब न हो सका। फुरात से थोड़ी सी दूर पर ये जंग हुई और गाजी वहीं पर घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई, मौला मेरी मदद कीजिए। इमाम अली मकाम ये मंजर खैमे के दरवाजे से देख रहे थे। जब देखा कि गाजी जमीन पर आए हैं तो घोड़ा दौड़ाते हुए वहां तक पहुंचे, और जब वहां पहुंचे तो दुश्मनों को हटाया। हटाने के बाद गाजी को अपनी गोद में लिया और गोद में लेने के बाद तीर निकाला सर से और चेहरे पर हाथ फेरा। चेहरे पे हाथ फिरा तो ठंडक हाथों की पाकर आपने आंख खोली तो अपने आप को इमाम अली मकाम की गोद में पाया। और जब इमाम अली मकाम की गोद में पाया तो गाजी ने आंख खोली और खोल के मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं से पैदा हुआ था, और सैयदा ने मेरे लिए इसलिए दुआ की थी मेरी पैदाइश की, ताकि मैं करबला में आपके काम आऊँ। उसका वाकया यह है कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया से तशरीफ ले जाने लगी थी तो मौला अली को आखिरी मुलाकात में कहा था, अली मेरे बाद तुम किसी न किसी बीवी से निकाह तो करोगे। इस रिवायत को सरकार नज़मी ने अपनी किताब में लिखा, जिसका मफ़हूम मैं पेश करता हूँ कि अली मेरे बाद किसी न किसी औरत से तुम निकाह तो करोगे। मेरी मौजूदगी में तुमने निकाह नहीं किया लेकिन मेरे बाद तो करोगे। मौला अली को ख्याल आया कि अगर मैं हाँ कर दूं तो ये जाते जाते दिल को तकलीफ न ले जाए, तो चुप रहे। कहा अली कहो ना, मेरे बाद निकाह तो करोगे लेकिन मेरी वसीयत है जब मेरे बाद निकाह करना तो किसी बहादुर औरत से करना निकाह, बहादुर घराने की बहादुर औरत से निकाह करना। मौला अली ने कहा सैयदा अब तक तो खूबसूरती और नसब और ये सारी चीजें देखकर निकाह होते, ये अजीब सी शर्त नहीं है कि बहादुर औरत और बहादुर घराने की औरत से निकाह करना, इसका क्या मतलब है? तो तब सैयदा ने कहा मौला अली से मेरे सरताज, जब मेरा हुसैन करबला में होगा मैं भी ना रहूंगी, आप भी ना रहेंगे, हसन भी ना रहेंगे, बहादुर औरत और बहादुर घराने की औरत से निकाह करोगे तो अल्लाह उसको बेटे देगा और उसके बेटे भी बहादुर होंगे और बहादुर बेटे करबला में मेरे हुसैन की मदद करेंगे, इसलिए बहादुर से निकाह। तो मौला अब्बास ने कहा इमाम अली मकाम से, मौला आपकी अम्मी की दुआ से मैं सैयदा की दुआ का नतीजा हूं मैं, और उन्होंने इसीलिए हमारे लिए दुआ की थी कि हम आपके काम आए, आप हमसे खुश हैं, राजी है मौला? इमाम ने कहा रो कर कहा हाँ हम राजी हैं, मेरी कुछ वसीयतें मौला उसको सुन लें। क्या वसीयत है? आप जो भी शहीद होता है उसका लाशा आप लेकर जाते खैमे में रखते हैं, लेकिन मेरी वसीयत यह है कि मेरा लाशा आप यहीं छोड़कर जाएंगे, खैमे में मत ले जाना मेरा लाशा। दुश्मन के नरगे में अब्बास में तुम्हें छोड़ के चला जाओ तुम्हारे लाशे को? हाँ हाँ ये जो चाहे कर लें, लेकिन मेरा लाशा खैमे में इसलिए मत लेकर जाना कि जब तक मेरा लाशा नहीं ले जाओगे सकीना शहजादी को इंतजार रहेगा कि मेरा चच्चा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, और इंतजार रहेगा तो उसको सब्र भी होता रहेगा, इसलिए मेरा लाशा मत ले जाना। दूसरी चीज, शहजादी को पता मत चलने देना कि अब्बास शहीद हो गए, क्योंकि अगर अब्बास की शहादत की खबर मिलेगी तो शहजादी की हिम्मत टूट जाएगी। बस इतनी
मौला मेरी गुजारिश है। इमाम से ये कहकर उन्होंने जी भर कर के चेहरा देखने की कोशिश की तो इमाम ने भी उनका हाथ पकड़ा और कहा, तेरी तो हर मुराद पूरी करूंगा मेरे गाजी, लेकिन तू भी तो मेरी एक मुराद पूरी कर दे, तू भी तो मेरी एक मुराद पूरी कर दे। मौला आपकी क्या मुराद है और मैं कैसे मुराद पूरी कर सकता हूँ? तूने जिंदगी में कभी हुसैन को भाई नहीं कहा, एक मर्तबा भाई कह दे दुनिया से जाते जाते, बस मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मौरिख लिखता है, कहाँ तक मौरिख ने इंसाफ किया मुझे नहीं पता, मैं बतौर नाकिल नकल कर रहा हूँ। मौरिख लिखता है कि गाजी ने चेहरा देखा और हल्की सी रुंधियाई हुई जबान में, हल्के से रुंधियाई हुई जबान में भैया कहा और उनका सर लुढ़क गया। यानी कि आखिरी जबान पर जो नाम था वो मौला हुसैन का नाम था। भैया कहकर आप जामे शहादत नोश फरमा चुके। लाशे को जमीन पे रखा, इमाम हुसैन ने हाथ को कमर पे रखा और कहा, गाजी तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। बेटे की शहादत पर भी ये बात नहीं की, बेटे की शहादत और सौतेले भाई की शहादत में कि तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई अब्बास, तेरे बाद जीना भी क्या जीना है। ये थी मोहब्बतें और ये थे। इसीलिए आप देखेंगे कि गाजी अब्बास का जो मज़ार है वो आपको अलग नजर आएगा, बाकी सब मज़ारात एक साथ एक कुब्बे में, बाकी अलग नजर आएगा।